ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम सुनो सरकार हमारी पुकार में। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर लगातार पकड़ जोर जारी है। प्रदेश भर में छात्र संगठन के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और आज राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संसद का आयोजन भी है। छात्र नेता आज अपनी बात रखेंगे और छात्र संघ चुनाव की मांग बुलंद करेंगे। देखिए, छात्र संघ चुनाव की जो मांग है वो लगातार पिछले कुछ सालों से की जा रही है और आज जी राजस्थान उन्हें मंच दे रहा है एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद करने का। और इसी कड़ी में अब हम रुख कर लेते हैं जोधपुर का। जोधपुर से हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, जोधपुर की बात करें तो कई बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो कि छात्र राजनीति की वो जो पहली सीढ़ी है उसी पर चढ़ चढ़कर आज एक देश के मुखिया बने, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक केंद्रीय मंत्री है। अशोक गहलोत की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, ये बड़े बड़े नाम जो कि वहीं से निकले हैं और आज अपनी जो काबिलियत है वो पूरे देश भर में दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर वो दूसरे छात्रों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों बहाली नहीं की जा रही छात्र संघ चुनाव की, ये सबसे बड़ा सवाल है। चंद्रश्री, बात करें छात्र संघ चुनाव की, निश्चित रूप से जो बात आपने कही है, छात्र संघ की जो है सीडी है पहली और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें या केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी की बात करें, तो ये सब छात्र संघ की राजनीति से ऊपर उठकर आज देश और राज्य में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मौलिक अधिकार भी है और लिंग 2 कमेटी जो कहती है कि चुनाव छात्र प्रतिनिधि चुनना उनका अधिकार है, उस अधिकार का भी हनन हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार जिस तरीके से चुनाव बंद है और हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया, हालांकि जवाब पेश नहीं हुआ है, 10 दिन का टाइम मांगा गया, लेकिन हाईकोर्ट भी इस मामले में सरकार से जवाब मांग रहा है। कुछ छात्र प्रतिनिधि और चाहे वो NSU से हो, चाहे ABVP से हो, चाहे निर्दलीय हो, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर छात्र राजनीति में छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी, क्या आवश्यकता है छात्र संघ चुनाव। क्योंकि मैं खुद छात्र संघ से आता हूं और छात्र राजनीति से आता हूं, तो छात्र संघ चुनाव एक आम छात्र का अधिकार है। जब एक छात्र नेता विश्वविद्यालय में छात्रों के समस्याओं को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर आगे प्रशासन के सामने पेश करता है, तो आज के समय में छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। आज प्रदेश भर में विश्वविद्यालय के जब हालात देखते हैं, आज प्रदेश भर के छात्र नेता जो सड़कों पे आज संघर्ष कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव के लिए। मैं खुद एक छात्र संघ से आता हूं, एक छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूं और छात्र राजनीति से आता हूं, तो मेरा ये मानना है कि छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। आज विश्वविद्यालय में अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए छात्रों के पास में उनका लीडर नहीं है, छात्र का प्रतिनिधि नहीं है, तो एक छात्र का प्रतिनिधि होता है जो प्रशासन तक छात्र की आवाज को पहुंचाता है। इसलिए मैं प्रदेश की सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि जारी करें। रुक्मणी और कशिश, देखे लगातार जिस तरह से छात्र संघ चुनाव की मांग उठ रही है, मैं कुछ और लोगों से बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग उठ रही है, लेकिन छात्र संघ चुनाव फिलहाल सरकार करवा नहीं रही, तो आप लोगों की क्या डिमांड है? हम यही चाहते हैं सभी कि जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए ताकि छात्रों की विभिन्न समस्या आ रही है। जैसे आज ही एक न्यूज में आया था, अपने कोई छात्रा के साथ हुआ, तो ऐसी हरकत अगर छात्र संघ चुनाव हो तो सभी छात्र वहाँ मौजूद रहे, तो उनकी हेल्प करें, उनकी सहायता करने के लिए वहाँ मौजूद रहे। वरना अभी सुनसान पड़ी है सड़कें, वहाँ कोई स्टूडेंट भटकते हैं इधर उधर। जैसे न्यू कैंपस इतना बड़ा कैंपस है, वहाँ अगर स्टूडेंट मेन गेट से जाए तो वहाँ कहाँ फैकल्टी है, कहाँ कुछ उनको पता नहीं होता है। नए आते हैं बेचारे, दूर से गाँवों से भटकते रहते हैं, कोई उनकी सहायता सुनने वाला नहीं है। तो राज्य सरकार से निवेदन रहेगा कि छात्रों हित के लिए और उनके लिए छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करें और जल्दी से जल्दी हमारे छात्रों की समस्याओं को दूर कराने में हेल्प करावे, क्योंकि छात्रों की प्रथम सीढ़ी ही मानी जाती है चुनाव की। राजनीति भविष्य बनाना, छात्र सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। अब आखिर इस आवाज को और ज्यादा राजनीति क्या होती है, क्या और ज्यादा पुरजोर करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? बड़े बड़े नेता वहां से आते हैं, क्या उनसे मिले हैं, क्या उनसे बात की है, अपनी पीड़ा रखी है इन्होंने, अपनी समस्याएं रखी है इन्होंने? मैं ये भी बात करूंगा इन लोगों से, लेकिन सबसे पहले ये भी बता दूं कि पिछली जब प्रवास पर, जोधपुर प्रवास पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे, क्योंकि वो छात्र राजनीति की सीढ़ियों से ऊपर तक आए, तो उनसे भी जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए प्रदेश में। जब केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार चुनाव को लेकर कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। मैं इन छात्रों से ही पूछता हूँ, सरकार फिलहाल ट्रस्ट से मस्त नहीं है और आप छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं,
किन किन नेताओं से आपने मुलाकात की, क्या अपने स्तर पर बड़े प्रयास किए आप लोगों ने? जी बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव राजनीति की एक पहली सीढ़ी है जिससे प्रदेश का भविष्य तय होता है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से छात्र संघ चुनाव की हत्या की, हमने उस समय भी उग्र आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किए और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय जब न्यायपद यात्रा पूरे प्रदेश भर में हुई, तब न्यायपद यात्रा की बौखलाहट से मुख्यमंत्री ने डर के मारे छात्र संघ चुनाव को रद्द किया। हम आज वर्तमान सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि छात्र संघ चुनाव छात्र ही नहीं बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए एक सबसे अहम भूमिका है जिससे वो चुनाव लड़के बिल्कुल प्रदेश का भविष्य तय करते हैं। देख सकते हैं कि कैसे अपील करे हैं, ज्ञापन सौंपे, प्रदर्शन करे और खास करके रैलियां और आंदोलन भी किया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। आगे की रणनीति क्या होगी राकेश? सरकार जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद भी सरकार ने अभी तक जो है टस से मस नहीं हुई, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों को, क्योंकि आप हाईकोर्ट तक तो पहुंच गए हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। अभी तक संपूर्ण राजस्थान के अंदर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। अभी तक राजस्थान की सरकार ने छात्र संघ चुनाव की मांग मानी नहीं है। 4 तारीख को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस जोधपुर की धरती पर एक बड़ा प्रदर्शन छात्र संघ चुनाव को लेके कर रही है और हमारा हमेशा 2023 से लगातार यह सरकार से मांग रही है। उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद करवाए और आज वही अशोक गहलोत जी ट्वीट पर ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हम तो उस समय भी छात्र संघ चुनाव के पक्ष में थे, उस समय भी हम यही कह रहे थे छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और आज भी मजबूती के साथ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ता इस राजस्थान की धरती पर छात्र संघ चुनाव की मांग बड़ी मजबूती के साथ में कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 4 तारीख को मजबूती के साथ में ये राजस्थान की सरकार को कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव हमारे अधिकार है और ये होने ही चाहिए। कशिश, ये तो थे अखिल विद्यार्थी परिषद। मैं कांग्रेस से भी बात करता हूँ। आप लोग लगातार, क्योंकि आपकी सरकार ने चुनाव शुरू किए और आपकी सरकार ने चुनाव बंद किए, अब जब आपके पूर्व मुख्यमंत्री बार बार ट्वीट कर रहे हैं तो ये आपकी सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों किया कि छात्रों के अहित हुए? देखिए, छात्र संघ चुनाव के जब पूर्व के जो राजस्थान के मुखिया है हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जब पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने इसी चुनाव को बंद कर रखा था, लेकिन जब वो सरकार हमारी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने आते ही चुनाव को बहाल करवाए और अशोक गहलोत साहब हो चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, तो हाल ही में हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी भाटी हो, सभी इस छात्र राजनीति से निकले हैं और सभी का ये एक अहम लक्ष्य भी है और उनकी मंशा भी है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव सिर्फ एक चुनाव बहाली का ही मुद्दा नहीं है। हमारे ये जो लोकतंत्र में जो विश्वास, लोकतंत्र की जो पाठशाला है, शुरू की जो पाठशाला है, उस पाठशाला में अध्ययन, ये ट्रेनिंग का एक सेंटर भी कह सकते हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में कई ऐसे छात्र हैं जो आज राजस्थान का भविष्य तय कर रहे हैं, चाहे मनीष यादव, चाहे अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे मुकेश भाकर हो, ऐसे कई बड़े दिग्गज नाम है जिन्होंने यहाँ से निकलकर और विधानसभा में आम छात्रों, आम जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य किया। क्योंकि आप जब बुलंद आवाज की बात कर रहे हो तो आपकी सरकार ने चुनाव बंद क्यों किए थे? हमारी सरकार ने जो विधानसभा चुनाव उस समय सर पे थे, विधानसभा चुनाव और कई ऐसे विश्वविद्यालय थे जिन्होंने इसमें असहमति जताई थी कि हम छात्र संघ चुनाव कराने में अभी असहमत है, चाहे प्रशासनिक कारण हो चाहे किसी भी प्रकार का कारण रहा हो, लेकिन विश्वविद्यालय ने अपनी असहमति जताई, जिसको देखते हुए ये प्रशासनिक और राजनीतिक व्यक्तित्व ने ये निर्णय लिया था कि अभी हाल ही में ये चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। आखिर बहाली क्यों नहीं कर पाए? चलिए, 2023 में विधानसभा चुनाव थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक क्या है उसके